मानती है। अगर निशांत कुमार जी आए पार्टी में तो सपोर्ट करेंगे? हम तो बोल दिए ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड कर लेंगे, हम लोग उन्हीं के निर्णय को मान के राजनीति का आगे करते हैं। जब जब भी लोग बोला है कि वो अब नहीं संभाल सकते बिहार के, तब तक वो अच्छा परफॉर्मेंस करके निकलते हैं। तेजस्वी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष का आधार 0 सन्नाटा है, और उनको ये अब यदि ये वो चाह रहे हैं कि हम राजनीति करें, तो उसको जमीन पर जाके गांव-गांव घूमना होगा। और हमेशा हमारी यही रहेगी, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि हम हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे, आपके हर समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगी। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, चाहे क्षेत्र के विकास से लेके किसी ऐसी भी परिस्थिति में, उनका मैं साथ देने के लिए रहूंगी, हमेशा तत्पर रहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हम पटना में मौजूद हैं और सारे नए एमएलए जो हैं उनको आवास मिल चुका है। हमारे साथ बाबूरही विधानसभा से विधायक जी मीना कुमारी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आज आवास देखने के लिए आई हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कब शिफ्ट होने वाली हैं आप? अभी फिलहाल नहीं, 16 जनवरी के बाद। 16 जनवरी के बाद। हाँ, एक खबर चल रही है बहुत कि निशांत कुमार की जो है वो पार्टी में एंट्री हो रही है, अब पार्टी वही संभालेंगे, जेडीयू। नहीं, हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, निशांत कुमार पार्टी में आए? हाँ, ये तो हमारे नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। अब वो तय करेंगे, वो जो डिसीजन लेंगे तो वही मान्य होगा। हम लोग तो उन्हीं को मानते हैं। उन्हीं को मानती है। अगर निशांत कुमार जी आए पार्टी में तो सपोर्ट करेंगे उनको? हम तो बोल दिए ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड कर लेंगे, हम लोग उन्हीं के निर्णय को मान के राजनीति का आगे करते हैं। तो इस सब पर हम अपना पर्सनल कोई व्यक्तिगत आपके पार्टी के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो कार्यकारी अधिकारी हैं या कार्यकर्ता, वो चाह रहे हैं कि निशांत कुमार जी जेडीयू ऑफिस के बाहर जो है वो कई लोग धरना भी दिए थे कि हाँ निशांत कुमार जी आना चाहिए, उन्हीं से बिहार संभलेगा। तो आप कैसे देते हैं निशांत कुमार को कि आएंगे तो काम करेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज 20 सालों से रहा है बिहार में, 2005 से जब वो संभाले 24 नवंबर को कार्यभार, तब से लेके आज तक देख ही रहे हैं कि मान लीजिए जब जब भी लोग बोला है कि वो अब नहीं संभाल सकते बिहार के, तब तक वो अच्छा परफॉर्मेंस करके निकलते हैं। अच्छा। तो अब आने वाला समय का बागडोर जिनके हाथों में वो देना चाहेंगे, यानी निशांत जी को देंगे। तो यदि उनको अच्छा लगता है तो हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे? जा बिल्कुल करेंगे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि जनता की जो सवाल है, जो मुद्दा है, वो सत्ता तक पहुंचाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो गायब है, विदेश दौरे पे हैं। और जो उनके विधायक हैं वो विधानसभा 2 दिन देखे तो 2 दिन मतलब कि सदन से गायब थे वो। देखिए, सबसे पहली बात है कि आरजेडी जो लालू प्रसाद जी का बनाया हुआ था और जो 2005 में उसको समाप्त हुआ, उसके बाद वो समाप्त ही है। अब उस कह रहा है कि मैं बीच में 15 में नीतीश कुमार जी से गठबंधन किया, तब उनका सीट बढ़ा। जब 20 में चिराग जी बगावत किए बीच में, तब जाकर उनका अपना बनाया हुआ क्या है? कुछ भी नहीं है। जो था वो लालू प्रसाद का बनाया हुआ था, जो था तो नीतीश कुमार जी की कृपा से था, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से। तेजस्वी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष का आधार 0 सन्नाटा है, और उनको ये अब यदि ये वो चाह रहे हैं कि हम राजनीति करें, तो उसको जमीन पर जाके गांव-गांव घूमना होगा। लेकिन विदेश घूम रहे हैं। हाँ, तो वही बात है ना, वो क्या समझेंगे जनता का और पब्लिक का दर्द। उनको डोर टू डोर, जब अपने पिताजी से कुछ सीख लेना। जब लालू प्रसाद राजनीति किए तो गांव-गांव घूमे थे कि नहीं? नीतीश कुमार जी राजनीति किए तो फिर गांव-गांव घूमे थे कि नहीं? तो गांव-गांव उनको भी घूम के करना चाहिए। विरासत में कुछ नहीं मिलता है किसी को, वो विरासत का जमाना चला गया है। ठीक है, एक कभी विधायक का बेटा हो, एमपी का बेटा हो, वो करता है, लेकिन उसको खुद जमीन पर उतरना पड़ेगा, तभी वो राजनीतिक में सक्सेस कर पाएगा। नहीं तो पिता का विरासत कुछ नहीं होता है। आपके परिवार में कई विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो आप भी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं, तो आप जनता के बीच घूमी कि नहीं? तो आप देख रहे हैं, अभी मेरे पास आस-पास भी मेरे जनता सब है, हमारे क्षेत्र के ही सारे लोग सब हैं। और जनता की क्या समस्या है आपकी विधानसभा में, जो आप सबसे पहले करना चाहती हैं उनके लिए? जनता का जो मूल है वो तो आपको जनता ही बताएँगे, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है विधायक का, जो विधानसभा में जो क्षेत्र के विकास के मामला आता है, जैसे अभी हम लोगों को मुख्य मुद्दा अभी है, जो मेन मुद्दा सब था सड़क, पुल, पुलिया, ये सब लगभग क्लियर हो गया। अब उद्योग पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक है पर्यटक स्थल बलिराजगढ़, उस पर है, और तीसरा है आपको पिपरा घाट का जो पर्यटक स्थल में देने के विचार कर रहे हैं, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। 5 साल का ब्लूप्रिंट बना लिया आप? हाँ, एकदम से बना हुआ है मेरा। बना हुआ है। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, और जमीन पर रहने वाले लोगों को उतना तैयारी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमेशा उनको सवाल मिलता ही रहता है।
अच्छा, विपक्ष के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि आप लोग का जो मशीनरी है उसमें 25,000 वोट पहले से थे, इसलिए आप लोग 202 जो सीटें हैं वो आई है। देखिए, जिसको हम क्या बोले, जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, तो यदि अच्छा 25,000 जब हम सब में हमारे पास था ही, तो फिर उनके पास 25 सीट आने का मतलब क्या है? 42 सीट जो आया है, लगभग 41 सीट आया है ना, तो ये आने का तो कोनो मतलब नहीं था। वो कह रहे हैं कि वो दिखावा के लिए छोड़ दिए। तो सब बात वही बोलते तो उन्हीं से जाके सवाल कीजिए ना। हम तो इस सवाल का हम कैसे जवाब दे सकते हैं? अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन कल आरजेडी कार्यालय में बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाया गया, इसको कैसे देखती हैं आप? सब कुछ फाइनल हो गया है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, राम मंदिर बन गया, उसका 1 साल बीत भी गया, अब बाबरी मस्जिद शहादत दिवस आरजेडी के कार्यालय में मनाया जा रहा है। अब ये जवाब आरजेडी वाले देंगे, ये सब हम नहीं दे सकते हैं। और रही बात अपनी-अपनी धर्म की, अपने धर्म की सब अपना आस्था रखते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इसको राजनीतिक रंग दे रहा है तो वो सब आरजेडी वाला ही समझता होगा, हम लोगों को ये सब नहीं समझ में आती है। बस लास्ट सवाल कि अपने विधानसभा की जनता के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? 17,000 से ज्यादा वोटों से आपको जिता के भेजे। 18,200 से 18,000। हाँ, जीते हैं। देखिए, हम उनको धन्यवाद कहेंगे तो वो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो किसी भी जनप्रतिनिधि को उनके जो मामला होता है उसको सुलझाने के लिए चुना जाता है। और हमेशा हमारी यही रहेगी, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि हम हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे, आपके हर समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगी। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, चाहे क्षेत्र के विकास से लेके किसी ऐसी भी परिस्थिति में, तो उनका मैं साथ देने के लिए रहूंगी, हमेशा तत्पर रहूंगी। यही मैं उनको आश्वस्त कर सकती हूँ। धन्यवाद मैं उनको नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक हमेशा कोई भी जनप्रतिनिधि, जनता हमेशा धन्यवाद देती है नेता को, नेता नहीं धन्यवाद दे सकता है जब जनता को, उनका ऋणी हमेशा रहेगा, वो धन्यवाद के नहीं, जनता हाँ उसका कर्जा हम नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। चलिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के विधायक बाबू रही विधानसभा से थी, क्या कुछ कह रही थी। और तेजस्वी यादव अभी जानते हैं कि वो विदेश दौरे पे हैं। नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि बिहार विधानसभा में जो जनता की मुद्दा है वो सरकार तक पहुंचाए, लेकिन वो गायब है। तो देखना होगा कब तक विदेश से लौटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।